जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हेडिंग है महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, अगर कोई उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई तीन संख्या दिया हुआ है, 18 है, 36 है और 9 है, सॉरी 45 है। तो इसका मौसा या फिर एचसीएफ क्या होगा, तो 9 होगा। कैसे, अगर इसको देखा जाए, जैसे 18 है और 36 है और यहाँ से आपका 9 है, सॉरी 45 है। तो अब इसका अगर हमें मौसा निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9। ठीक है, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 9। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 5 और गुणे 9। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, फैक्टर का जो अगर हम हाईएस्ट कॉमन देखें तो यहाँ पे सब में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या है, 9 है। ठीक है, तो यही इसका मौसा होगा, मौसा कह सकते हैं, एचसीएफ कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं, तो जनरली अगर हम यूज जो करते हैं तो वो 2 विधि है। एक तो होता है कि गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था, 18 था, जैसे 18 लिया था, 36 लिया था और एक हमने लिया था 45। तो एक तो अभी हमने जो जस्ट अभी समझाया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको फैक्टर करेंगे तो कितना हो, 2 और गुणे 9। यहाँ से इसको हम लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 4 गुणे 9। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम इसका गुणनखंड करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 और गुणे 9। ठीक है, तो ये आपका ये वाली जो मेथड है, ये मेथड आपका है गुणनखंड विधि। मतलब उसका हमने फैक्टर निकाला, फिर उसमें हमने चेक किया कि कौन सा सबसे हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए इस केस में, तो इस केस में आपका 9 जो है हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, अब भाग विधि की बात कर लें तो भाग विधि कैसे निकाला जाता है, तो भाग विधि निकालने के लिए यही तीनों संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहले हम किसी 2 संख्या को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने 18 को लिया। ठीक है, तो 18 का भाग हम 36 में देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 36, ये यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है तो हम फिर से 18 का भाग किसमें देंगे, 45 में। तो यहाँ से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया ये 36, यहाँ से इसे जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। अब इस 9 का भाग हम इस 18 में देंगे। ठीक है, आगे वाले जब प्रोसेस में जो शेषफल आता है, उसी शेषफल का भाग हम यहाँ से जो ये 18 है भाजक है, इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो 18 का भाग, 18 में हम कितने से भाग देंगे, 9 से। कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, ये हो गया आपका कैंसिल, पूरी कट जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा, अब हमारे पास मान क्या निकल के आ गया, 9। ठीक है, जो फाइनल में जो रिजल्ट जो मान निकल के आता है, लास्ट में जिस संख्या से पूरा कट जाता है, कहने का मतलब इस केस में तो 9 से पूरा अगर इस कट गया ये 18, तो यही जो लास्ट वाली संख्या होती है वहीं उसका एचसीएफ होता है। तो इस केस में कितना निकल के आया है, 9। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम पहले फैक्टर करते हैं, उसमें कॉमन देखते हैं और उसके बाद जब भाग विधि से, तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, अब देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक के पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक दिया है 3 और 5 का अगर लघुत्तम समापवर्त की बात करें तो 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त आपका कितना है, 15 है। ठीक है, इसमें सिंपली क्या किया गया है, इसमें सिंपली इसका गुणा कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसका मान निकल के कितना आ गया है, 15। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि इस लघुत्तम समापवर्त निकालने की, ज्ञात करने की विधियां। तो इसमें भी वही सेम मेथड है, गुणनखंड विधि और
भाग विधि। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र को देख लेते हैं कि क्या क्या यूज किया जाता है किसी मतलब ऐसे लघुत्तम महत्तम को निकालने के लिए। तो इसमें कुछ तथ्य हैं। तो इसमें जो पहला तथ्य है यहाँ पे जो दिया है, इसमें बता रहा है कि दशमलव संख्या, अगर कोई दशमलव संख्याओं का अगर लसा मसा हमको जैसे मसा निकालना है, लसा निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सर्वप्रथम दी गई संख्याओं को समान दशमलव रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, इन संख्याओं का प्राकृतिक संख्या मानकर इनका एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राप्त जो एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाल के रखा है में दशमलव का समान दशमलव रूप के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, इसमें हम जब आगे इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो ये चीज इसको कंप्लीट उसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है। वैसे तो इसको जनरली अगर कोई दशमलव संख्या है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, और फ्रैक्शन का निकालने का जो फॉर्मूला है उसको हम अभी आगे बता रहे हैं कि कैसे करना होता है उसमें। इसमें अब जो सेकंड तथ्य है इसमें क्या है कि यदि किन्हीं संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है, तो उसका मौसम क्या आता है, 1 आता है, और लसा निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं का उन संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने इसके पहले देखा था कि 3 और 5, इसमें अगर देखा जाए तो ये इसका कोई गुणनखंड हो नहीं रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा, ठीक है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ से अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो इन्हीं दोनों संख्या का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 15, तो वहीं आया था। ठीक है, अब अगला फार्मूला है, इस फार्मूले को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। जैसे अगर हमारे पास दो कोई संख्याएं दी हुई हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई संख्या x दी हुई है और दूसरी कोई संख्या क्या है, y दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इनके पहली संख्या और दूसरी संख्या, और अगर बात करें कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होगा, तो उसमें क्या होता है कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू यही हो जाता है लसा गुणे मसा। ठीक है, अगर दो संख्याएं दी हुई है तो इनके बीच में, लसा और मसा के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, जैसे दूसरी संख्या दे देता है और लसा और मसा दे देगा, पहली संख्या पूछ लेता है, इसी तरह से इसमें से कोई एक नहीं देगा और बाकी 3 दे करके किसी एक का मान पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा था कि अगर किसी भिन्न का लसा या फिर मसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि भिन्नों का लसा निकालने के लिए क्या करना है, उसमें अगर भिन्न का लसा पूछ रहा है तो अंश में हम अंशों का जो अंश होता है उसका हम लसा निकाल लेंगे, और हर में जो होगा उसका मसा निकाल लेंगे। जस्ट अपोजिट करते हैं, अगर मसा पूछ रहा है तो ऊपर अंश में जो होता है उसका हम मसा निकाल लेंगे। ठीक है, और हर जो होगा उसमें हम लसा निकाल लेंगे। मसा पूछेगा तो अंश का मसा, लसा पूछ रहा है तो अंश का लसा। याद करने का तरीका है, अगर देखा जाए तो ये ऊपर ऊपर सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पे आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।